आज हम आपको चोपता में कुछ रहने के ऑप्शंस दिखाने वाले हैं, लेकिन जब बर्फ़बारी होती है और यहाँ पर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो कुछ सेफ़ ऑप्शंस जो नीचे की तरफ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो आज चोपता के आसपास के विलेज में हैं। $1400-1500 की रेंज में ये कॉटेजेस का टैरिफ है और आज के लिए इन्होंने हमें 1000 रुपीज़ ऑफ़र किया है, विच इज़ अ गुड डील। जय बाबा तुंगनाथ की। हेलो एवरीवन, देवभूमि में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत उत्तराखंड का हिल स्टेशन चोपता हम आज आए हुए हैं और जैसा कि बर्फ़ का सीज़न अब शुरू हो गया है, शुरुआत हम कर रहे हैं तुंगनाथ मंदिर के गेट पर खड़े हैं। इसका पूरा वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक हम आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर हम चोपता की ऊंचाई हाइट की बात करें, समुद्र तल से लगभग 8500 फीट ऊंचा है और भगवान तुंगनाथ जी का जो शिवालय है उसकी टोटल ऊंचाई लगभग 12500 फीट है, इसीलिए विश्व में सबसे ऊंचा शिवालय इसको कहा जाता है। उत्तराखंड के पंच केदार में से तृतीय केदार भी इन्हें कहा जाता है। जैसे जैसे बर्फ़ पड़नी शुरू होती है यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ कम मिलती है, दुकानें भी कुछ बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ शॉप्स हैं जो 12 महीने खुली रहती हैं। जैसा कि नीचे हमें एक अभी चौहान जी का ढाबा भी है, वहाँ पर फूड भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर ये शॉप हमें दिखी है जो 12 महीने खुली रहती है। यहाँ से कई लोग ये डंडे लेकर चलते हैं ताकि चलने में सुविधा रहे। खच्चरों की जो सुविधा यहाँ मिलती है वो सिर्फ जब तक यात्रा चलती है तब तक मिलती है, उसके बाद आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है। टोटल चंद्रशिला तक ये 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पर कुछ खाने के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ढाबों पर और हमने यहाँ पर इन लोगों से अभी पूछा है, ट्रैकर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर जो ऊखीमठ से आना जाना आप कर सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल्स 12 महीने यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ऐसा बताया गया है और शेयरिंग बेसिस पर है, तो 200-300 की कॉस्ट में आपको एक तरफ से ये व्हीकल्स मिल जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर हमें केदार घाटी के दर्शन हो रहे हैं। पूरी पर्वत श्रृंखला बर्फ़ से ढकी हुई है और अब हम तुंगनाथ मंदिर से नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से कैंपिंग एक्चुअली शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर कैंप्स के ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के ऑप्शंस हैं ये होता है जज्बा। खूबसूरत बुग्याल। तुंगनाथ मंदिर से हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक नीचे की तरफ आए हैं। रास्ते में हमने साइकिलिस्ट देखे थे, बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखकर, जज्बा उनका देखकर बड़ा मज़ा आ जाता है और हमारे अंदर भी एक हिम्मत आ जाती है, मोटिवेशन मिलती है। हमने पूछा था उन लोगों से, यूरोप से आए हुए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कैंप्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं रहने के। कुछ तो जैसे कैंप कॉलोनी हमने देखी थी वो भी आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन ये कुछ बड़े अच्छे अलग से कैंप्स लग रहे हैं और पूरा ये बुग्याल की तरह ही है, एक ग्रास लैंड जिसमें अलग से कुछ टेंट्स हमें दिखाई दिए हैं। चलिए देखते हैं किस तरह के टेंट्स हैं, क्या टैरिफ है। हम दूर से देखते हुए आए थे, हालांकि यहाँ से एंट्रेंस है आपकी, राइट। पैरा किट के नाम से यहाँ पर कैंप साइट हमें मिली है और जो इन्होंने चार्जेस बताए हैं 1500 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इसमें आपको चाहे आप सिंगल है, डबल है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है, चार्जेस सेम ही रहते हैं। हालांकि ऋषिकेश में अगर आप सिंगल हैं तो आपको पूरे कैंप का पे करना पड़ता है, बट यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है। कैंप किस तरह के हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सारे ही इन्होंने अटैच वॉशरूम के साथ हमें बताए हैं। भाई कैंप्स तो मुझे साफ़ सुथरे लग रहे हैं, क्योंकि ब्लैंकेट देख के ही पता चल जाता है, वार्म भी है और नीट एंड क्लीन भी है। वॉशरूम का फ्लोर इनफैक्ट ऐसा नहीं है, कुछ टाइल्स वाइल्स नहीं लगी हुई है, बट ठीक है, नॉट बैड। घाटी में एक अच्छी चीज़ पता चली है हमें कि यहाँ पर फूड जो इवन कैंप साइट्स में भी मिलता है वो आपको प्योर वेजिटेरियन मिलता है।